ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश कहतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के लिए वर्ष 2024 बहुत मंगलमय हो। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कन्या राशि के विषय में बताएंगे कि वर्ष 2024 कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। अगर आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, आपके लिए वर्ष 2024 कैसा रहेगा। अगर आपकी नौकरी में कितना प्रमोशन का आपका चांस दिखाई दे रहा है और कितनी आपकी तरक्की दिखाई दे रही है। व्यापार करते हैं तो कितना आपका प्रॉफिट बढ़ा रहेगा। पारिवारिक रिश्ते कितने आपके मधुर रहेंगे या उसमें कुछ समस्या रहेगी। स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। आपकी जो ख्वाहिशें हैं इस साल से आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं कि अगले साल मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो पूरी होगी कि नहीं होगी। और कन्या राशि के जो छात्र हैं उनके लिए समय कैसा रहेगा। साथ ही साथ उपाय की चर्चा करेंगे, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। वर्ष 2024 कन्या राशि के जातकों के लिए मिला जुला रहेगा। आप अपनी मेहनत के बल पर समाज में एक नया स्थान प्राप्त करेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में आपको जो सफलता मिलेगी उसका पूरा श्रेय आपको जाता है, क्योंकि आप जितना परिश्रम करेंगे उतना ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। इस साल क्या है, राहु का जो गोचर है वो आपके व्यापार में उतार चढ़ाव का योग बना रहा है। यानी कभी तो प्रॉफिट दिखा रहा है, कभी लॉस के चांसेस दिखा रहा है, कभी बहुत ही आप कहो कि छप्पर फाड़ के पैसा आ रहा है, और कभी ऐसा हो कि आपको लगे कि बिल्कुल डाउन चल रहा है। तो पूरे साल आपको एक प्लानिंग बना के चलनी होगी। पैसों का मैनेजमेंट सही प्रकार से करना होगा और निराश होने से खुद को बचाना होगा, क्योंकि पूरे वर्ष में राहु की स्थिति ऐसे ही होती है। अगर हम ईमानदारी से काम करें और धैर्यपूर्वक कार्य करें तो राहु से हमें पॉजिटिव परिणाम की ही प्राप्ति होती है। हमें उसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन फिर भी आप व्यापार में एकाएक कोई नया काम शुरू करना है तो उसमें आप थोड़ा सा सोच विचार कर लीजिए, या आपको एक्सटेंड करना है अपने व्यापार को तो पूरा आप प्लानिंग सोच लीजिए भविष्य में कि फंड इसके लिए कहाँ से आएगा और अर्निंग कब शुरू होगी, कैसे होगा, क्या होगा। बिना सोचे समझे आप कोई भी काम शुरू ना करें। राहु का गोचर ऐसा है कि कभी अप कभी डाउन की सिचुएशन आपके लिए बनी हुई है। अप्रैल तक क्या है कि गुरु का ऐसा प्रभाव है, कुछ गुप्त शत्रु ऐसे होते हैं जो आपके मुंह के सामने आपके मीठे होते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपसे जलते हैं। ऐसे लोग, चाहे आप नौकरी करते हैं चाहे व्यापार करते हैं, कहीं भी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपके काम में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। तो अप्रैल तक ऐसे लोगों से आपको बचने की आवश्यकता है। लेकिन अप्रैल के बाद आपकी मुताबिक ही सब चीज़ें चलेंगी और बहुत बड़ा सुधार होगा। अप्रैल के बाद आपका जो लक है आपका पूरा पूरा साथ देगा। नए उत्साह से आप अपने व्यापार को गति दे पाएंगे। तो अप्रैल के बाद आपके लिए समय ज़्यादा बेहतर रहेगा। शनि का जो गोचर है वो आपके षष्ठम भाव में होने से, देखिए, कोई भी शत्रु हो विजय आपकी होगी। कंपटीशन में जीत आपकी होगी, लेकिन पहले थोड़ा सा आपको एफर्ट और थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन अंत में जीत आपकी होगी, क्योंकि आपके काम में क्वालिटी है, आपके काम में लोगों को आपका पैशन दिखता है। तो आखिरकार आपको ही ऑर्डर मिलेगा। तो आपको अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी है, अपना धैर्य नहीं छोड़ना है। अप्रैल के बाद ज़्यादा सफलता दिखाई दे रही है और इसमें ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। पारिवारिक माहौल की बात करें तो गुरुदेव की दृष्टि के प्रभाव से सुख शांति का वातावरण रहेगा। परिवार का आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। लेकिन राहु की जो स्थिति है जीवन साथी के साथ, उसमें थोड़ी सी आपकी समस्याएं पैदा कर सकता है। कभी अनबन हो सकती है, या आपको अपने कार्य के कारण घर से दूर जाना पड़ सकता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो जैसे टूर हो सकता है या ट्रांसफ़र आपका हो सकता है। तो इस चीज़ों के योग दिखाई दे रहे हैं। और जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो आप पहले से ही सचेत रहिए, अपने रिश्ते को और अधिक मधुर बनाने की कोशिश कीजिए और किसी भी प्रकार के भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना रहने दें। अप्रैल तक अपने संतान की शिक्षा और स्वास्थ्य के विषय में भी थोड़ी सी सावधानी रखें। और अप्रैल के बाद आपके बच्चों के लिए भी समय अच्छा है। पढ़ने में उनका मन लगेगा, भाग्योदय होगा और वो बेहतर उनको परिणाम मिलेंगे। और संतान प्राप्ति का भी आपको इस वर्ष योग दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर राहु के कारण मैं कहूँगा थोड़ा सा आपको वहाँ सावधान होकर चलने की आवश्यकता है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बस थोड़ा सा सावधानी आप बरतेंगे तो आपका वर्ष अच्छा रहेगा। और स्वास्थ्य की बात करें तो अगर पहले से आपको कोई बीमारी चली आ रही है
तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा अपना परहेज करके चलना होगा। अपनी दवाई समय पे लेना, चेकअप कराना, परहेज रखना, उसमें लापरवाही आप नहीं बरत सकते। हाँ, नई कोई बीमारी ऐसे नहीं उभरेगी, इसके कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन उतार चढ़ाव थोड़ा सा स्वास्थ्य में आपका बना रहेगा, थोड़ा नरम गरम बना रहेगा, ये तो लगा रहता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और यहाँ भी अप्रैल के बाद अगर आपको लगता है कि ज़्यादा ही थोड़ी मेरे को कॉम्प्लिकेशन हो रही है, हेल्थ की समस्या थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो अप्रैल के बाद आपके लिए समय बेहतर रहेगा। और वर्ष भर केतु के प्रभाव से धार्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि रहेगी, अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव रहेगा, जिससे आप मानसिक रूप से संतुष्ट रहेंगे। और अध्यात्म से आपको क्या होगा, आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थता का अनुभव करेंगे। आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस वर्ष पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिलेगा, आपके परिवार का साथ आपको मिलेगा, वो तो वर्ष भर आपके साथ बना रहेगा। और आर्थिक उन्नति के लिए अप्रैल के बाद का समय, जैसे आप बचत करना चाहते हैं, बड़ा निवेश करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, तो अप्रैल के बाद का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपके जो पैसा आने के सोर्स हैं वो भी बढ़ेंगे और उसमें वृद्धि भी होगी। जैसे आपको अगर 10 रुपये आते हैं तो 20 रुपये आने शुरू हो जाएंगे, वहाँ पर आपकी इनकम का लेवल भी बढ़ेगा। और इस वर्ष विदेश से जुड़कर भी आप काम कर सकते हैं, विदेश से भी धन लाभ के आपके संकेत दिखाई दे रहे हैं, और कुछ नए मार्ग भी आपके धन लाभ के लिए खुल सकते हैं। तो पैसों के लिए मैं कहूँगा कि आपके लिए वर्ष बहुत ही उत्तम है। अभी आप पर निर्भर करता है आप कैसे बजट बनाकर अपने फंड को मैनेज करेंगे। अब कन्या राशि के छात्रों की बात करें तो छात्रों के लिए वर्ष शुभ है। प्रतियोगी परीक्षा में आप उत्तीर्ण होंगे, इसके लिए अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। और शनिदेव का प्रभाव ऐसा है, आप मेहनत करो, मैं आपको फल देने के लिए तैयार हूँ। विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बहुत ही शुभ है। और इस साल आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ आपका मन अध्यात्म की तरफ, पूजा पाठ की तरफ, धर्म कर्म की तरफ ही रहेगा, जिससे आप मानसिक शांति का अनुभव करेंगे और अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाकर अपनी पढ़ाई पर पूरा पूरा फोकस करेंगे। तो मैं छात्रों को यही कहूँगा कि वर्ष आपके लिए शुभ है, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वर्ष 2024 आपके लिए सफलता ही लेकर आया है। अब कन्या राशि के उपाय की चर्चा करते हैं, आपके लिए क्या उपाय ठीक रहेंगे। शनिवार को शनि मंदिर में आपको तिल चढ़ाने हैं, काले रंग के तिल, और वहाँ दीप प्रज्वलित करके आपको शनि चालीसा का पाठ करना है शनिवार के शनिवार। वीरवार को आपको गौ माता को केले खिलाने हैं, वैसे उनको आप रोटी देते हैं या चारा देते हैं, अच्छी बात है, आप उनको केले भी खिला सकते हैं वीरवार को। और बुध ग्रह के मंत्र का 41,000 की संख्या में अगर आप जाप खुद करते हैं अथवा करवा लेते हैं, आपके लिए आर्थिक स्थिति हो या पारिवारिक स्थिति हो, सब प्रकार से आपके लिए अनुकूल रहेगा। वर्ष में सोने का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। शुक्रवार को आपको मंदिर में जाना है और वहाँ मैया रानी के सामने आपको कुछ समय बैठना है, उनसे प्रार्थना करनी है, आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। कुछ भेंट पूजा जो आपकी सामर्थ्य है वहाँ पे आप समर्पित करें। रिश्तों में सुधार चाहते हैं, चाहे दाम्पत्य जीवन हो या और कोई रिश्ता हो, आपको लगता है वहाँ कड़वाहट हो गई है, तो आपको संपुटित सप्तशती का पाठ करवाना बहुत ही शुभ रहेगा। और कुत्तों को आप दूध पिलाते हैं, आपके लिए ठीक रहेगा। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में आपको घी का दान करना है। प्रतिदिन सूर्य भगवान को आपको अर्घ्य देना है। श्री तुलसी जी की आपको वर्ष भर आराधना करनी है, उनकी सेवा करनी है। अगर आपको लगता है आपके काम में बरकत नहीं आ रही है, शिक्षा में आपकी बाधा है, अगर आप खुद पढ़ रहे हैं या आपकी संतान है उनको लेकर आप चिंता में हैं, तो नवग्रह शांति करवा के देखिए, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और आशा करता हूँ कन्या राशि के जातक संतुष्ट होंगे अपने राशिफल से और अपने उपाय से। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। जो राशि रह गई है वो भी शीघ्र हमारे चैनल पर अपलोड होगी, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। पुनः भेंट होगी राशिफल के कार्यक्रम के साथ, तब तक आप सभी को जय श्री राम।